हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज प्लांट। आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 5th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट रिटन बाय H.G. वेल्स रीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई इंसान इनविजिबल बन सकता है, यानी कि दिखाई ना देने वाला? दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। यह स्टोरी एक ऐसे साइंटिस्ट वैज्ञानिक के बारे में है जो कि अपने आप को इनविजिबल बना लेता है। डज ही यूज और मिसयूज हिज डिस्कवरी? और क्या वे अपनी डिस्कवरी का यूज करता है या मिसयूज करता है? द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। दो लड़के बहुत आश्चर्य में थे ये देखकर कि जब वो कीचड़ में सने हुए पैरों के निशानों को देखते हुए हैं, और लेकिन वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता। Who was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? और सोचते हैं कि लंदन के मिडिल में एक नंगे पैर वाला इंसान खाली मकान में क्या कर रहा है। एंड वेयर was the man? और वह व्यक्ति कहाँ, यानी कि जो इंसान था जो नंगे पैरों वाला था वह उन्हें दिखाई नहीं देता, केवल उसके पैरों के निशान कीचड़ में सने हुए नजर आते हैं। एज दे गेज्ड ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज। और जैसे ही वे देखते हैं तो उन्हें पैरों के निशान दिखाई देते हैं। अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नॉवेयर। और एक के बाद ताजे पैरों के निशान कीचड़ वाले दिखाई देते हैं, एक के बाद एक करके ऐसे दिखाई देते रहते हैं। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर। और एक के बाद एक ऐसे पैरों के निशान बनते जाते हैं। डिसेंडिंग द स्टेप्स डाउन द स्टेज। और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए और फिर सीधे गलियों में। The boys followed, fascinated until the muddy impressions became fainter and fainter, and at last disappeared altogether. और वे दोनों लड़के जो हैं जब तक पैरों के निशान धुंधले नहीं हो जाते वे उनका पीछा करते रहते हैं। The explanation of the mystery was really simple enough. और इसके बारे में जो explanation करना था बहुत ही simple था। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. क्योंकि दोनों लड़के ऐसे इंसान का पीछा कर रहे थे और वो परेशान भी हो गए थे जिसने अभी अभी एक ऐसी खोज की है कि जिससे ह्यूमन बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, यानी कि बिल्कुल दिखाई ना दे। और वह एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे, ग्रिफिन द साइंटिस्ट। और उस साइंटिस्ट का नाम ग्रिफिन था। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। और जो उसने ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल करने के लिए वो एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करता रहा। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. और लास्ट में उसने कुछ दवाइयां ज्यादा ले ली, कुछ ऐसे ड्रग्स ले लिए कि जिससे उसका जो पूरा शरीर था वो बिल्कुल कांच की तरह बन गया, ट्रांसपेरेंट बन गया। दो इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास। और वह बिल्कुल ग्लास की तरह सॉलिड भी बना रहा। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज ग्रिफिन वॉज रेदर ए लॉलेस पर्सन। जो साइंटिस्ट था वो बहुत ही ब्रिलियंट था, लेकिन ग्रिफिन जो था वो किसी भी नियम कानून को मानने वाला नहीं था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। उसके जो मकान मालिक थे वो उससे घृणा करने लगे थे, हेट करने लगे थे और उसे पसंद भी नहीं करते थे और उससे बचने की कोशिश करते थे। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। और ग्रिफिन ने उनसे बदला लेने के लिए उनके घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। और उसने अपने आप को इनविजिबल करने के लिए क्या किया कि अपने कपड़े उतार दिए। Thus it was he became a homeless wanderer. और अब इस तरीके से जो था वह अब इस समय एक बिना घर के बन गया, यानी कि उसका घर नहीं था। Without clothes, without money and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. और अब वह उसके पास कोई भी कपड़े, धन और कुछ भी सामान नहीं था, बिल्कुल पूरा इनविजिबल बन गया था। और इसी तरह से जब तक वह इनविजिबल रहा तो वो अपने कीचड़ में पैरों को रखता था और अपने फुटप्रिंट्स को आगे छोड़ते हुए चलता था, यानी कि उसके फुटप्रिंट्स रह जाते थे। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London.
और लंदन में जो वो दोनों लड़के उसका पीछा कर रहे थे वे उनसे बड़ी आसानी से बच निकलता है। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, परंतु उसके जो आविष्कारों का अंत था वो अभी भी नहीं हुआ था। ही हैड चोजन अ बेड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, और उसने लंदन में बिना कपड़ों के घूमने का जो समय चुना था वो बहुत ही खराब समय चुना था। इट वॉज मिड विंटर, वह सर्दी का मौसम था और आधी सर्दी का टाइम बीत चुका था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और हवा बहुत बर्फीली चल रही थी, ठंडी चल रही थी और वह बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर्म वार्म, और उसने गलियों में घूमने की बजाय उसने ये सोचा कि वह लंदन के एक बड़े स्टोर में यानी कि गर्मी के लिए छिप जाए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, यानी कि स्टोर का बंद होने का समय आ गया था। As soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. और जैसे ही स्टोर बंद होने वाला था तो ग्रिफिन जो था वो एकदम से स्टोर में एंटर हो गया और वह खुश हुआ यह देखकर कि उसे वहां पर कपड़े भी मिल गए, खाने के लिए भी सामान मिल गया और उसे पैसे भी नहीं खर्च करने पड़े, यानी कि बिना पैसे खर्च किए हुए उसे सब कुछ मिल गया। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes, और उसने बॉक्स के जो रैपर्स थे उनको फाड़ डाले और उनमें से कपड़े निकालकर गर्माहट के लिए पहने। Soon with shoes, an overcoat and wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person, और उसने जल्दी ही जूते, ओवरकोट और एक वाइड ब्रिम्ड यानी कि चौड़ी पट्टी वाला हैट पहना। He became a fully dressed and visible man, अब वह बिल्कुल पूरी तरह से दिखाई देने वाला व्यक्ति बन गया था। In the kitchen of the restaurant he found cold meat and coffee, और उसे रेस्टोरेंट के किचन में यानी कि कोल्ड मीट जो रखा हुआ था और कॉफी वह मिला। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और जो ग्रोसरी स्टोर से जो मिठाइयाँ लाई गई थी, जो खाना लाया गया था वह सब उसने खाया। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और लास्ट में वो एक गद्दों के ढेर में लेटकर सो गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. और यदि ग्रिफिन समय से जाग जाता तो सब कुछ सही रहता। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. और अगली सुबह को जब तक जो स्टोर के असिस्टेंट थे वो नहीं आए तब तक ग्रिफिन जागा नहीं। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. और जब उसने देखा कि दो असिस्टेंट उसकी तरफ आ रहे हैं तो वो पैनिक हो गया और भागने लगा। They naturally gave chase, और उन्होंने भी उसका पीछा किया। In the end he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes, और वह अपने जो उसने नए कपड़े उसको मिले थे वह एक एक करके उन्हें उतारता गया और इस तरीके से फिर एक बार फिर बच गया। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air, और इस तरीके से फिर एक बार फिर वह दिखाई न देने वाला बन गया, लेकिन ऐसे मौसम में कि जो कि जनवरी की बहुत कड़क ठंड पड़ रही थी। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ थियोरेटिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। अब इस समय उसने जो दूसरा उपाय सोचा वो ये था कि उसने एक नाटक कंपनी में अपने आप को छिपाने के लिए सोचा कि इस उम्मीद में कि उसे वहां पर कुछ कपड़े मिल जाएंगे और इसके साथ साथ वह अपने जो कंधों का जो खुला हुआ हिस्सा था उसे भी छिपाने के लिए उसे वहां पर कुछ मिल जाएगा। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू डरी लेन, और ठंड से कांपते हुए वो डरी लेन में पहुंचा, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि उस नाटक कंपनी का जो कि एक सेंटर था। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, और उसे बिल्कुल उसके अनुसार एक अच्छी शॉप, सुटेबल शॉप मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज राउंड हिज फॉरहेड। ही मेड हिज वे इनविजिबल, और वह बिल्कुल इनविजिबल तरीके से अपस्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों से आया, एंड केम आउट ए लिटिल लेटर, और आने के थोड़ी देर बाद वेयरिंग बैंडेजेस, उसने पट्टियों को अपने चारों तरफ लपेटा, राउंड हिज फॉरहेड, अपने फॉरहेड के चारों तरफ भी, डार्क ग्लासेस, काला चश्मा पहना, फाल्स नोज, नकली नाक लगाई, बिग
बशी साइड विस्कर्स, बड़ी बड़ी मूछें लगाई, एंड ए लार्ज हैट, और एक बड़ा हैट पहना। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैलसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, और अपने आप को बचाने के लिए उसने जो शॉपकीपर था पीछे से उस पर वार किया, यानी कि अटैक किया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और इसके अलावा उसके पास जो भी पैसे थे उसने वो भी लूट लिए। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टूक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, और लंदन की जो भीड़ से बचने के लिए उसने आइपिंग गांव जाने के लिए एक लोकल ट्रेन को पकड़ा। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, जहां उसने पास की ही सराय में 2 कमरे बुक किए। The arrival of stranger at an inn the winter was in any case of unusual event, और ऐसी ठंड के मौसम में किसी अजनबी का आना एक बहुत ही अनयूजुअल इवेंट था, यानी कि एक असाधारण सी घटना थी। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging, और हर एक की जुबान पर, यानी कि हर एक के मुंह से इस अजनबी के बारे में, यानी कि उसकी जो अपीयरेंस थी उसके बारे में तरह तरह की बातें हो रही थी। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो मिसेस हॉल थी वो जो सराय के मालिक थे उनकी पत्नी थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, और पूरी कोशिश करी कि वह उसे फ्रेंडली बिहेव करे। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, परंतु ग्रिफिन को कोई भी उनसे बात करने की इच्छा नहीं थी और बता भी दिया गया। माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, आइपिंग आने का मेरा जो उद्देश्य है वो बिल्कुल एकांत में रहना है। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, और मैं ये नहीं चाहता कि मुझे कोई मेरे काम में डिस्टर्ब करे। Besides, an accident has affected my face, और ग्रिफिन मिसेस हॉल को ये भी बताता है कि मेरा जो चेहरा है वो एक एक्सीडेंट में इफेक्ट हो गया है, क्योंकि उसने चारों तरफ जो अपने फेस पर चारों तरफ पट्टियां लपेट रखी थी। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, और ग्रिफिन ने मिसेस हॉल को जो एडवांस में पैसे दिए थे उसने मिसेस हॉल ने ये अंदाजा लगा लिया कि जो उसका गेस्ट है वो एक एसेंट्रिक है, यानी कि थोड़ा सनकी है। मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, और इस तरीके से मिसेस हॉल ने, यानी कि उसकी जो इस तरह की अजीब घटनाएं थी, अजीब बातें थी, उनको माफ करना ही सही समझा उसकी आदतों को देखते हुए। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, परंतु जो चुराया हुआ पैसा था वो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता था। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और अब ग्रिफिन के पास में कोई भी कैश नहीं था। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि उसके पास कोई भी किसी भी पल एक चेक आ सकता है। Shortly afterwards, a curious episode occurred, और तभी एक विचित्र घटना घटी। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study, और एक पुजारी और उसकी पत्नी ने जब अपने स्टडी रूम में कुछ आवाजों को सुना तो वो सुबह सुबह जल्दी ही उठ गए। Creeping downstairs, और धीरे धीरे वो सीढ़ियों से नीचे आए। They heard the chink of money being taken from the clergyman's desk, और उन्होंने पैसों की खनखनाहट को सुना कि जो कि क्लर्गीमैन यानी कि पुजारी की जो डेस्क, ऐसा लग रहा था कि कोई उस पैसे को उनकी डेस्क से, तिजोरी से पैसे ले रहा है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पोकर ग्रैस्प्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्गीमैन फ्लंग ओपन द डोर, और बिना शोर किए हुए और अपने हाथ में पोकर यानी कि एक खुखरी को लेते हुए, खुखरी एक चाकू की तरह होता है, उसको लेते हुए उन्होंने जल्दी से दरवाजे को खोला, सरेंडर, और बोला कि सरेंडर कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, और तब उन्हें एहसास हुआ जब उन्होंने देखा कि रूम तो बिल्कुल खाली है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उन्होंने और उनकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, और पर्दों के पीछे भी देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और यहाँ तक कि चिमनी में भी। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ एनीबडी, वहां पर किसी के होने का भी नामो निशान नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, यहाँ तक कि जो तिजोरी दराज थी वो खुली हुई थी, और घर में जो भी पैसा रखा हुआ था घर चलाने के लिए, जो भी पैसा उनके पास था वो सब गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्गी मैन
kept saying for the rest of the day, और पूरे दिन इसी घटना के बारे में पुजारी आपस में बातें करते रहे. But it was not a extraordinary at the behavior of Mrs. Hall furniture a little later that morning. परंतु इससे भी अलग जो बात हुई वो ये थी कि जो मिसिज हॉल का फर्नीचर था वो उसी सुबह को थोड़ा सा यानी कि फर्नीचर के साथ अजीब सी घटना घटी. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर up very early and was surprised to see the scientist door wide open. और लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ जब सुबह को जल्दी उठे तो वो देखकर सरप्राइज्ड थे कि जो साइंटिस्ट का दरवाजा है वो खुला हुआ है. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, क्योंकि ये क्या होता था कि अक्सर वह बंद रहता था और ताला लगा हुआ रहता था. एंड ही वॉज फरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और उसे ग्रिफिन को बहुत गुस्सा आता था अगर कोई उसके कमरे में आ जाए. द अपॉर्चुनिटी सेम टू गुड टू बी मिस्ड, और वह ऐसे मौके को खोना नहीं चाहते थे. दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे के अंदर से झांका. सा नोबडी, और उन्होंने देखा कि कोई भी नहीं है. एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और जब उन्होंने देखा कि कोई भी रूम में नहीं है तो उन्होंने छानबीन करने की कोशिश की. द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जो बिस्तर के कपड़े थे वे बिल्कुल ठंडे थे. शोविंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, ऐसा लग रहा था कि जो साइंटिस्ट है वे काफी देर पहले उठ चुका था. एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और जो अक्सर वह स्ट्रेंजर यानी कि जो साइंटिस्ट था हमेशा जो कपड़े पहना और पट्टियां पहना करता था, लपेटे रहता था अपने चारों तरफ, वे वहीं पर पड़ी हुई थी कमरे में. All of sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear, और अचानक से मिसेस हॉल ने अपने कान के पास में एक सांस लेने की आवाज को सुना. A moment later the head on the bed's post leaped up and dashed itself into her face, और थोड़ी देर के बाद जो हेड था जो ग्रिफिन पहना करता था वो बेड के किनारे से यानी कि पाए से उछला और वह उसके चेहरे पर जाकर लगा. किसके चेहरे पर? मिसिस हॉल के. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और तब बेडरूम की जो चेयर थी वह हिलने लगी. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, और वह हवा में झूलने लगी लेग्स फॉरमोस्ट, और हवा में उछलने के बाद जो है मिसिस हॉल की जो सामने टांगों पर जाकर लगी. एज she and her husband turned away in terror, और इस तरीके से मिसिस हॉल और उसके हस्बैंड जो थे डर गए. The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them, और तब उस extraordinary chair ने उनको बाहर रूम के बाहर धक्का दिया, बाहर निकाला और जोर से दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया. मिसिस हॉल almost fell down the stairs in hysterics, और मिसेस हॉल तो जो बिल्कुल ऐसे हो गई थी जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरते ही वो बेहोश हो गई. शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में किसी प्रेत आत्माओं का वास है. एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ caused these to enter into her furniture, और यह सिर्फ उस अजनबी यानी कि उस स्ट्रेंजर के आने के बाद ही हुआ है कि जो उसके फर्नीचर जो बल्कि उसके रूम का फर्नीचर था ऐसी हरकतें कर रहा था. माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोन्ड, और वह बोलती है कि उनकी प्यारी माँ जो थी उस चेयर के ऊपर बैठा करती थी. टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और अब वह चेयर मुझे यानी कि मेरे ऊपर उछलकर मुझे चोट पहुंचा रही है. यानी कि उन्हें विश्वास नहीं होता कि कभी ऐसा होता है. द फीलिंग द नेबर्स वाज टू बी ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट, और इस तरीके से पूरे आस पड़ोस में जो था वो जादू टोने की बातें घूमने लगे और सब कहने लगे कि ये जादू टोने का असर है. बट विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी at the clergyman's home become known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. परंतु इससे चाहे जादू टोना हो या ना हो, क्योंकि इससे ज्यादा ये विश्वास हो गया था कि जब पुजारी के घर में से जो पैसे चुराए गए थे तो ये जो शक होने लगा वो ग्रिफिन के ऊपर होने लगा कि जब से ये साइंटिस्ट यहाँ पर आया है तभी से ऐसी बातें होने लगी है. सस्पिशियन ग्रीव इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, और वह शक और ज्यादा हो गया जब उसने एकदम से ग्रिफिन ने
कैश दिया, क्योंकि उसके पास तो कैश खत्म हो चुका था। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग फॉर बिफोर ही हैड नो मनी, क्योंकि उसने ये कहा था कि उसके पास कोई भी पैसे नहीं है। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, जो गांव के कांस्टेबल थे उनको चुपके से बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, और कांस्टेबल का इंतजार करने के बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसेस हॉल जो है साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, और जो कि एक अपने बेडरूम में रहस्यपूर्ण तरीके से अंदर आ गया था, क्योंकि कमरा जो था वो खाली था और बंद भी था। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरी उसके चेयर के साथ क्या किया। शी डिमांडेड, वह पूछती है। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम टू ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड डोर, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम बंद कमरे में खाली रूम में कैसे आए, जबकि रूम तो लॉक्ड था, यानी कि ताला लगा हुआ था। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फरियस, और इतना सुनते ही जो साइंटिस्ट था वो बहुत गुस्से में हो गया और वह बहुत गुस्सा करने लगा। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, ही शाउटेड, वह चिल्लाया कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। वेरी वेल, ठीक है, आई विल शो यू, कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली ही थ्री ऑफ बैंडेज, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज, और अचानक ही वह बैंडेज, विस्कर्स, मूछे, चश्मा और जो नाक थी, नकली नाक जो उसने लगाई हुई थी, वह सब फेंक देता है। इट टुक हिम ओनली a few minutes to do this, और ऐसा करने में उसे 1 मिनट भी नहीं लगी। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड themselves staring at the headless man, और जो बार में बैठे हुए लोग थे वो सब उसे बिल्कुल टकटकी लगाकर, यानी कि आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। मिस्टर जेफर द कांस्टेबल, मिस्टर जेफर यहाँ पर कांस्टेबल का नाम है, नाउ अराइव्ड, अब आ चुके थे। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट ए हेड, और वे ये देखकर सरप्राइज थे कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जो कि बिना सिर के है। बट जेफर्स वाज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, परंतु जेफर्स जो थे वो अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से करना चाहते थे, यानी कि इससे बच भी नहीं सकते थे। इफ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट, यदि कोई मजिस्ट्रेट यानी कि किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर करता है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड, तो उस व्यक्ति को सर के या बिना सर के उसको पकड़ना ही पड़ेगा, यानी कि अरेस्ट करना ही पड़ेगा। There followed a remarkable scene, and as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another, और अब यहाँ पर जो पुलिसमैन था वो उसे बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रिफिन क्या कर रहा था, अपने जो गारमेंट थे, कपड़े, वो एक के बाद एक उतारता जा रहा था और इनविजिबल बनता जा रहा था। फाइनली अ शॉट फ्लेw in the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all, और लास्ट में केवल हवा में वह कांस्टेबल जो है एक शर्ट को पाता है और अपने आप को ये सोचता है कि मैं इसे पकड़ने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, यानी कि स्ट्रगल करते हुए पाता है। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम फाउंड themselves hit by blows that seemed to come from nowhere, और कुछ लोग यानी कि कांस्टेबल की मदद करते हैं पकड़ने के लिए, लेकिन उनके जो है वो दूर जा पड़ते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो थे वो घूंसे पड़ रहे थे, कोई कहीं से उनके मुक्के लग रहे थे। इन द एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियसनेस एज ही मेड एट अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, और लास्ट में जेफर जो होता है वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है, क्योंकि वह ऐसे एक साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए प्रयास कर रहा था जो कि अनसीन था, यानी कि इनविजिबल था, दिखाई नहीं दे रहा था। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, और चारों तरफ से चीखें आ रही थी, सब चिल्ला रहे थे कि होल्ड हिम, उसे पकड़ो। बट दिस वाज इजियर सेड देन डन, परंतु ऐसा कहना बहुत आसान था करने की अपेक्षा। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, और ग्रिफिन एक बार फिर अपने आप को वहां से फ्री कर लेता है। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता था कि उसे कैसे पकड़ा जाए।